आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक संस्थान की मुफ्तखोरी की, जिस विषय पर सबसे ज्यादा भारत में इस वक्त पॉलिटिक्स हो रहा है। भारत में बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मुफ्त में शिक्षा देने की बात बताती है। बाकी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खुद के प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह नहीं चाहेगी कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाई जाए। यहां पर एक बात जोड़ देता हूं, भारत के कोई भी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि लोगों को कुछ भी मुफ्त में देने की बजाय लोगों के जीवन को इतना आगे बढ़ाए, लोगों के लिए रोजगार के विकल्प बढ़ाए। बस सभी पॉलिटिकल पार्टियों को यही देखना है कि वह मुफ्त में कितनी चीजें दे सकती है, लेकिन सभी भारतीयों का यह अधिकार है कि लोगों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त में अस्पताल की सेवाएं मिलनी चाहिए और इन सब से जरूरी लोगों का जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन सरकार कभी भी किसी को यह अधिकार नहीं दे पाती। भारत में जो भी सरकार चुन कर आती है वह सबसे पहले लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की बात करती है और इससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने का भी वादा करती है और अंत में लोगों को मुफ्त में खाना खिलाकर नेताओं के पीछे घूमने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में जजमेंट देते हुए स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती है और वह सभी भारतीयों को शिक्षा मुफ्त में मुहैया करवाने की कोशिश करती है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के लिए सबसे पहले सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चुनी हुई सरकार के द्वारा कानून पारित करके प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन भारत के किसी भी राज्य में कोई भी सरकार चुनकर आती है, उनके द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जाता और लोगों को उनके अधिकार भी कभी भी नहीं दिए जाते। तो आप लोगों का यह अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के नागरिकों के अधिकार को केवल चुने हुए विधायक विधानसभा में अधिनियम लाकर प्रतिबंधित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस तर्क का स्वीकार कर लिया कि नागरिकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार तब तक वंचित नहीं रखा जा सकता जब तक कि चुने हुए विधायक अपने विवेक से इस मौलिक अधिकार के प्रयोग पर आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं लेते। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि चुने हुए विधायक चाहे तो विधानसभा में कानून पारित करके प्राइवेट स्कूल्स को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने अब तक किसी भी प्राइवेट स्कूल को प्रतिबंधित नहीं किया। इस केस का जजमेंट देते वक्त जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध केवल कानून के द्वारा ही लगाया जा सकता है। विधानसभा में इस तरह से कानून पारित कर आर्टिकल 19(6) के द्वारा मिले अधिकारों को मिटाया जा सकता है और प्राइवेट स्कूल्स को ताला लगाया भी जा सकता है। लेकिन कानून में इतने प्रावधान होने के बावजूद भारत में किसी भी राज्य की सरकार ने अब तक स्कूलों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए और लोगों को उनके अधिकार भी नहीं दिए। और इन सब से जरूरी, प्रत्येक भारतीय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा लेने का अधिकार मिला है। तो ऐसे में यह मानना है कि प्रत्येक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ही भेजना चाहिए, क्योंकि जब आप आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजते हो तो सही में आप आपके बच्चों के अधिकार छीन रहे हो। तो आपको आपके बच्चों के अधिकार को ध्यान में रख सरकार से मांग करनी चाहिए और सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ही भेजना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि चुनी हुई सरकार चाहे तो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है और प्रत्येक भारतीय बच्चों को सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवा सकती है और यह प्रत्येक भारतीय बच्चों को मिला अधिकार है कि उन्हें सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।